खट्टर सरकार ने एक बार फिर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। खट्टर और दुष्यंत की जोड़ी ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीईटी के जंजाल ने युवाओं की जिंदगी बदहाल बना दी है। आए दिन बदलते मापदंडों, सीईटी की गलतियों, खट्टर सरकार की मनमानी और मनमर्जी ने हरियाणा के युवक और युवतियों को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके भविष्य का रास्ता क्या है। आज मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगा। खट्टर सरकार और उसका कमीशन, जिसे HSSC कहते हैं, उस HSSC कमीशन का असली नाम है हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन। तो खट्टर सरकार, उसके हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने रोज बदलते तुगलकी फरमानों, मनमर्जी की दुकान ने हरियाणा के युवाओं की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हरियाणा में युवाओं को सीईटी के नाम पर युवाओं से हो रहे मजाक के कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष में रखूंगा और कुछ सवाल हमारे। 5 मई 2022 को 2020 से ही सारे एग्जाम मुलतवी हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी या कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो बन गया है वो करवाएंगे। 5 मई 2022 को 2 साल के देरी के बाद ये निर्णय लिया गया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम सीईटी के माध्यम से होंगे। 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी का एग्जाम हुआ। प्लीज ये दरवाजा बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होती है जब आप आते जाते हैं। 10 जनवरी 2023 को सीईटी का रिजल्ट निकाल दिया गया। 11,22,000 नौजवानों ने पेपर दिया, 3,59,000 बच्चे पास हुए। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात थी। 3 साल धक्के खाने के बाद केवल 3,59,000 बच्चे पास हुए। उसके बाद फिर एक और शर्त लगा दी कि 4 गुणा को ही बुलाएंगे, जितने पद होंगे उनकी गिनती से 4 गुणा बुलाए जाएंगे। सब क्यों नहीं, जब उन्होंने सीईटी एग्जाम पास कर लिया। खैर, 1 फरवरी 2023 को सीईटी पास करने वाले जो बच्चे हैं, सीईटी स्कोर बोलते हैं, सीईटी में जितने नंबर आए वो जमा 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी। तो सीईटी पास करने वाले बच्चों के सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर कुछ के गलत जोड़ दिए थे, कुछ ने गलत क्लेम कर लिए थे, कुछ को दिए नहीं। तो पहला नोटिस जारी किया जिससे उन्हें कहा कि इसे दुरुस्त करवा लें। 7 मार्च 2023 को खट्टर सरकार ने ग्रुप सी की पोस्ट एडवर्टाइज कर दी और 1 जुलाई का पेपर रख दिया। 10 मार्च 2023 को एक बार फिर सेकेंड नोटिस जारी कर दिया कि भैया सोशो इकोनॉमिक के नंबर सही नहीं है, अगर नंबर सही नहीं है तो सीईटी का रिजल्ट गलत है, तो आप दोबारा एक बार फिर दुरुस्त करवा दो। 7 मार्च को ऐड जारी कर दी, 1 जुलाई का पेपर रख दिया, 10 मार्च को फिर एक सेकेंड नोटिस जारी कर दी। बच्चे जो हैं, युवा जो हैं हरियाणा के, क्योंकि सब कुछ गलत था, उनका रिजल्ट ही गलत था, तो उन्होंने CWP 11,370 ऑफ 2023 दायर की। उसमें उन्होंने फिर ये कह दिया कि भाई सीईटी के सारे ये जो नंबर हैं ये गलत हैं। इस पिटीशन के दायर होने के बाद 1 जुलाई की परीक्षा मुलतवी कर। ठीक है। 28 जून 2023 को तीसरा पब्लिक नोटिस जारी कर दिया कि सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी का नंबर फिर ठीक करा लो, मतलब रिजल्ट आपका गलत है। 24 जुलाई 2023 को ये पिटीशन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हियरिंग पे आया। वहां सरकारी वकील ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में हम एससी सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी का नंबर ठीक कर देंगे। कोई 3 हफ्ते इंतजार नहीं किया, 25 जुलाई को रिजल्ट जारी कर दिया। 12 घंटे नया रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। वो रिवाइज रिजल्ट भी गलत था, तो बच्चों ने एक और पिटीशन दायर किया।
वो था 16,536 और 2023। इतनी देर में इन्होंने तारीख निकाल दी कि 5 और 6 अगस्त को, यानी आज और कल, ये हम एग्जाम लेंगे। 3 अगस्त 2023 को बोले कि तुम अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जब बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पाया कि या तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं होता, या एडमिट कार्ड रणदीप सिंह का है, ये श्वेता जी बैठी हैं, इनका नाम से आने लग रहा, मेरा आ ही नहीं रहा मेरे रोल नंबर पे, या फिर फोटो मेरी है और रोल नंबर आपका है, या फिर फोटो ही नहीं है। बाद में खट्टर साहब और हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन ने कहा कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई, हम हैदराबाद से इंजीनियर बुलाएंगे, आप सब लोगों ने चैनल्स में दिखाया, वो उनसे वो भी ठीक नहीं हुई। 4 अगस्त को ये पिटीशन, यानी कल जब सुनवाई पर आया और इस पे बाकायदा ऑर्डर आया, जजमेंट आई, उन्होंने सिंगल जज हाई कोर्ट ने ये रिवाइज रिजल्ट भी क्वेश्चन कर दिया, बोले कि बिल्कुल गलत है, इसके आधार पे तुम कैसे पेपर लोगे। नतीजा ये हुआ कि 5 और 6 अगस्त का पेपर भी टल गया। रात में ही एलपीए यानी डिवीजन बेंच में गए, आज सुबह उस पर सुनवाई हुई 5 अगस्त को। डिवीजन बेंच ने कहा कि अच्छा पेपर कर लो पर रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो अब 12 घंटे के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही, एक तो रात है तो 12 ही घंटे रह गए, अब सोमवार का पेपर की तारीख पर निकाल दी, 7 अगस्त को पेपर होगा सीटी का। बच्चे इस सारे जंजाल में धक्के खा रहे हैं। हमारे सीधे सीधे 5 सवाल हैं। नंबर 1, सीईटी का रिजल्ट ठीक किए बगैर एक और पेपर करवाने की 7 अगस्त को बेवकूफाना हड़बड़ी और जल्दबाजी क्यों है? किस साजिश के तहत युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है? इसके 2-3 पहलू। सारी खामियां और त्रुटियां दूर किए बगैर सीईटी का पेपर सीईटी का पेपर का रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है, और अगर सीईटी का रिजल्ट नहीं है तो मेन पेपर कैसे लिया जा सकता है? नंबर 1, जब अगले पेपर में बैठने का आधार सीईटी स्कोर है, यानी सीईटी के नंबर जमा सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, तो इस स्कोर को आज तक ठीक क्यों नहीं किया गया? 3 नोटिस आप निकाल चुके। पहला नोटिस आपने निकाला 1 फरवरी 2023 को, दूसरा नोटिस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी का आपने निकाला 10 मार्च 2023 को, और तीसरा फिर आपने निकाला 28 जून 2023 को। तो आप बगैर ठीक किए क्यों कर रहे हैं पेपर? डॉक्यूमेंट, यदि कल को किसी का क्लेम रद्द हो गया, उदाहरण के तौर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो ये कह रहे हैं बाद में रद्द हो जाएगा अगर उसके सही नहीं है। तो भैया जब अगर बाद में 25% बच्चों का, 30% बच्चों का सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी गलत मिल गया, तो इसका मतलब जो 25% उनकी जगह जायज बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, उन्हें तो नहीं मिला। तो इनएलिजिबल को तो आपने एलिजिबल मान के पेपर में बिठा दिया। आप कह रहे हो बाद में उन्हें इनएलिजिबल कर देंगे, ठीक है, तो उन एलिजिबल बच्चों को मौका कौन देगा? तो क्या फिर रिजल्ट इसी ग्राउंड पे फिर क्वॉश नहीं हो जाएगा? स्वाभाविक तौर से। इसी तरह से 4-4 साल से बच्चे बैठे हैं, उनकी जिंदगियां, उनके करियर, उनके भविष्य को खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला दाव पर क्यों लगा रहे हैं? सीईटी स्कोर कम है, उन्हें तो आप पेपर में बैठने का मौका दे रहे, जिनका ज्यादा आप उन्हें पेपर में नहीं बैठने दे रहे, क्यों? नूह, मेवात, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में तनाव का माहौल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद पड़े, फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव तक और मेवात तक 3 जिलों में हरियाणा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद पड़े। तो ऐसे में आप पेपर कैसे ले रहे हैं या कैसे ले पाएंगे? तो फिर इन 3 जिलों के बच्चों को इसका मतलब नौकरी लगने का अख्तियार नहीं, इनको सजा दी जाएगी। इसी तरह से सीईटी रिजल्ट खारिज होने से 5 और 6 अगस्त 2023 का जो पेपर होना था, उसके स्टे होने के बावजूद भी कल रात 11 और 12 बजे तक बच्चों को इसकी जानकारी नहीं थी।
बच्चों को यानी पेपर के 10 घंटे पहले तक पता नहीं था कि पेपर होगा या नहीं। उनके सेंटर 100, 150, 200 किलोमीटर दूर हैं। वो अपने माँ बाप भाई बहन के साथ वहां धक्के खा रहे थे। जिस समय उन्हें लास्ट मिनट पे, हम सबको मालूम है, एक दिन पहले बच्चे तैयारी करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो पेपर देते हैं। उस समय वो अखबार की वेबसाइट देख रहे थे, न्यूज चैनल देख रहे थे, इनकी वेबसाइट देख रहे थे। तो बच्चा तैयारी कब करेगा कि उसे यही मालूम नहीं। तो अब आनंद फानन में 7 अगस्त को क्यों करवा रहे हैं खट्टर साहब? क्या हो गया है, ऐसी क्या भला है? नंबर 2, बिना एडमिट कार्ड, कोई एडमिट कार्ड नहीं है 7 अगस्त के पेपर के लिए। बिना एडमिट कार्ड जारी किए एग्जाम कैसे होगा भैया? पिछले वाले तो खत्म हो गए क्योंकि एडमिट कार्ड ही नहीं जारी हुआ आपसे। अब वो ये कह रहे हैं कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी ले आए, या कोई पुराना एडमिट कार्ड है तो वो ले आए, बैठ जाए। तो पेपर सोल्वर गैंगों को तो फिर छुट्टी मिल गई कि कोई बच्चा है, किसी और को बिठाओ, नकल मरवाओ, पूरे रिजल्ट में धांधली करवाओ। ऐसी क्या आफत आई हुई है खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, कि आप एडमिट कार्ड विद फोटो जारी नहीं कर रहे, और आप और आपका हेरा फेरी 60 गांठ सर्विस कमीशन जो है वो कह रहा नहीं मैं तो 12 घंटे में ही पेपर दूंगा दोबारा। तो जो ट्रॉमा बच्चों को, जो मानसिक तनाव में से जो बच्चे गुजरे हैं, वो तैयारी करके पेपर देंगे कैसे? और बगैर एडमिट कार्ड आप कैसे जारी कर सकते हो? तीसरा, जब सीईटी का रिजल्ट पूरी तरह से गलत है तो उस रिजल्ट के आधार पर नया पेपर लेने का औचित्य क्या है? एक तो था सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, 2 कैटेगरी में और गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूं। सीईटी का जो रिजल्ट निकाला इन्होंने रिवाइज 28 जून को, उसमें ईएसएम की एक कैटेगरी बना दी। क्या मनोहर लाल खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला और हेरा फेरी 60 गांठ सर्विस कमीशन नहीं जानता कि ईएसएम में 4 कैटेगरी होती है? उनकी प्रेफरेंस है कैटेगरी ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4। सबसे पहली कैटेगरी है ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन। उसके बाद प्रेफरेंस मिलेगी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसके बाद मिलेगी डिसेबल्ड ईएसएम, फिर मिलेगी डीएफएफ। इनको आप एक कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? फिर आपने फिर कहेंगे कि सीईटी के रिजल्ट में गड़बड़ है। इसी तरह से जो हैंडीकैप्ड है, क्या उन्हें मालूम है कि पहली प्राथमिकता हमेशा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन फिर ईएसएम को मिलती है, और दूसरी प्राथमिकता डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड ईएसएम को मिलती है, तीसरी ईएसएम को मिलती है, चौथी डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम को मिलती है, और आखिरी डीएफएफ। सॉरी, ये इस तरह से मैं प्रेस रिलीज में आपके लिए लिख दिया। इसी तरह से जो दिव्यांग है उसमें विकलांग / दिव्यांग लिखकर और आपने जारी कर दी कट ऑफ वगैरह। अब एचएसएससी को पता होना चाहिए, खट्टर साहब को पता होना चाहिए, सरकार के सर्कुलर के मुताबिक दिव्यांगों की अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे ऑर्थो हैंडीकैप्ड, विजुअल हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड इत्यादि। इनका आपको सेपरेटली जारी करना चाहिए कट ऑफ। आप कर नहीं रहे, फिर आप कहेंगे कि एग्जाम में गड़बड़ है, कोई हाई कोर्ट जाएगा, फिर ये क्वॉश हो जाएगा। तो 10 इनका टोटल ये कि नौकरियां लगेंगी कैसे, मेरा ये सवाल है। आपका नौकरियां ना लगाना आपकी साजिश है। और चौथा सवाल, सीईटी पास हुए 3,59,000 बच्चे, 3,29,000 बच्चों को बुला ही नहीं रहे। तो भैया 4 साल से आपने उनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करवा के एग्जाम सेंटरों में भिजवा के, कुंजियां किताबें खरीदवा के, उनके माँ बाप के सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च क्यों करवाए? 4 गुना बुलाने से तो आप नॉर्मल में बुला लेते, तो वैसे ही बुला सकते हो आप, 4, 6, 8, 10 गुना तक बुला सकते हैं। और पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, राजस्थान में 18 गुना बुलाते हैं, यूपी में लगभग 14 या 16 गुना बुलाते हैं। भारत सरकार में, हालांकि पैरेलल एग्जाम नहीं है, अब भारत सरकार में भी 12 से 16 गुना बुलाते हैं। आप 4 गुना पे क्यों अटके हुए? तो 3,59,000 में से 3,29,000 बच्चों को आपने निकाल कर बाहर फेंक दिया।
ये बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर आपने सीईटी का एग्जाम क्यों लिया? सबको एलिजिबल क्यों नहीं करते आप? कुछ और बच्चों का एग्जाम लेना पड़ेगा, यही हो सकता है। कुछ एग्जाम में से बाहर हो जाएंगे, कुछ उसके बाद इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। मौका तो दो किसी को उसका गुण दोष परखने का। सच्चाई ये है साथियों कि जिस तरह के ब्लंडर जानबूझकर खट्टर सरकार, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्रीमान दुष्यंत चौटाला और उनका हेरा फेरी 60 सर्विस कमीशन HSSC कर रहा है, ये 10 साल में भी नौकरियां नहीं लग सकती। इनका लक्ष्य ही है बच्चों को घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, थक जाएंगे। और हमारी मांग बड़ी सीधी है कि नंबर 1 सीईटी क्वालिफाइड सब अभ्यर्थियों को मौका दें, और नंबर 2 श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी HSSC को डिसबैंड करें, किसी काबिल आदमी को HSSC का चेयरपर्सन और मेंबर लगवाएं और फौरन इन नौकरियों के लिए बजाय बच्चों को चक्कर कटवाने के और उनको एक कोल्लू के बैल की तरह हर रोज घुमाने के सीधे सीधे उनका एग्जाम लेकर उनकी नौकरियां